हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है दोस्तों डिवॉर्मिंग के बारे में, और मैं इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। आपको डिवॉर्मिंग से रिलेटेड जो भी लोग कंफ्यूज रहते हैं और किसी को जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए से आपको काफी हद तक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 7 पॉइंट दिए हैं डिटेल बताने के लिए, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाऊंगा कि डिवॉर्मिंग किस तरह से कराई जाती है। तो दोस्तों मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो दोस्तों हमारे 7 पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो का टॉपिक हर एक व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आगे भी अपने बर्ड को डिवॉर्मिंग कराना चाहते हैं तो, और इस टॉपिक को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्ड्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर जाते हैं मेडिसिन की डोज देने में और उसको सही तरीके से ना देने में, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बर्ड्स की जान भी जा सकती है। पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है हमारा डिवॉर्मिंग क्या है। तो दोस्तों बर्ड्स के पेट में कीड़े हो जाना यानी कि वर्म। तो आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह से बर्ड्स के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं जिसको हम वर्म कहते हैं। और वो बर्ड्स को सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और बर्ड की हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। बर्ड्स के पेट में जब कीड़े जाते हैं तो बर्ड्स के ऑर्गन्स में जाते हैं, और ऑर्गन्स में जाने के बाद बर्ड के ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में जब कीड़ा चला जाता है तो बर्ड के खून बनना बंद हो जाता है। बर्ड के अंदर खून नहीं बनता। जब खून बनना बंद हो जाता है बर्ड्स का, तो बर्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाता है और सोकड़े की बीमारी में आ जाता है। और जब बर्ड का नया ब्लड बनना बंद हो जाएगा तो बर्ड का वजन खुद ही कम होगा और बर्ड की सेहत ऑटोमेटिक खराब होती चली जाएगी। और बर्ड के अंदर अगर हम कीड़े नहीं निकालते हैं तो बर्ड के टिश्यूज के अंदर वो जाकर गड़ जाते हैं। बर्ड की अचानक इमीडिएटली जो उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, वो ज्यादातर 90% डिवॉर्मिंग ना कराने की वजह से होती है। तो उसके पेट में वो कीड़े होते हैं और बर्ड्स को वो धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और बर्ड्स की आंतों में जख्म कर देते हैं। और दोस्तों बर्ड्स के पेट में जो कीड़े होते हैं वो मसलन तकरीबन वो 4 तरह के कीड़े होते हैं दोस्तों। उसके अंदर भी 4 वैरायटीज होती हैं कीड़ों की। मैंने जहां तक पढ़ा है इसके बारे में तो मुझे इन 4 कीड़ों के बारे में नाम पता चले हैं। पहला नाम है दोस्तों राउंड वॉर्म, दूसरा है वाइप वॉर्म, और तीसरा है हुक वॉर्म, और चौथा है टैप वॉर्म। अलग अलग मतलब शक्लें होती हैं, शक्लों के नाम के हिसाब से इनको रखा गया है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इन चारों के नाम। ये दोस्तों इनका मैं सोर्स बताता हूँ कि ये बर्ड के पेट में पहुँचते कहाँ से हैं। तो सबसे ज्यादा जो सोर्स है दोस्तों वो सीड्स है, जो हम बर्ड को सीड्स खिलाते हैं। जो हम कंगनी खरीदते हैं बिना फिल्टर किए, जो कूड़ा हुआ होता है उसके अंदर गंदगी होती है, हम ऐसे ही अपने बर्ड को लाकर दे देते हैं और बर्ड को प्रोवाइड करा देते हैं। वो बर्ड खा लेता है, बर्ड उसको खाता है, तो वो उसके अंदर कंगनी आती है खेत में से। तो खेत में जो है तरह तरह के कुछ कीड़े भी लगते हैं पौधों में। उस पौधों में कीड़े कंगनी जो होती है वो शॉप पर जाती है। वो इसी तरीके से शॉप वाले फिर हम जैसे फेंसर को दे देते हैं बिना फिल्टर किए। तो आप भी उसको घर पर लाकर धोते नहीं है, फिल्टर नहीं करते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट अपने बर्ड को खिला देते हैं। बाजरा भी होता है और कुछ जैसे कि हम सॉफ्ट फूड बर्ड को देते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है बहुत बारीक होते हैं। अच्छे से सब्जी वगैरह को, फलों को धोना चाहिए और सीड्स को भी अच्छे से धोना चाहिए। बिना आप माइक्रोस्कोप से उन कीड़ों को नहीं देख सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स में हो, फ्रूट्स में हो या सीड्स में हो, तो आप उसको नहीं देख सकते। वो उसके ज़रिए से अपने बर्ड के पेट में वो चले जाते हैं। कंगनी हमेशा धुली हुई होनी चाहिए और फिल्टर करी हुई होनी चाहिए। और ये सोर्स होता है दोस्तों पेट के अंदर बर्ड के कीड़े जब पहुंचते हैं। ये जो बर्ड के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ एल्बेंडाजोल दी जाती है, जो कि कीड़ों की दवाई होती है। और वो कीड़ों की दवाई बर्ड को पिलाई जाती है। उस कीड़ों की दवा को पिलाने के लिए हम उसको डिवॉर्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है हमारा डिवॉर्मिंग क्यों करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग दोस्तों इसलिए करानी चाहिए क्योंकि बर्ड हमारा हमेशा हेल्दी होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। और मान लीजिए आपको नहीं मालूम होता है कि ये इसके पेट में कीड़े हैं, आप उसको तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं और हर तरह की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कोई भी बर्ड को मेडिसिन वो फ़ायदा नहीं करती है, क्योंकि
बर्ड के जब पेट में कीड़े हो गए हैं तो बर्ड को वो ठीक नहीं होने देंगे, कोई भी दवा उन पर काम नहीं करेगी जब तक बर्ड की डिवॉर्मिंग नहीं हो जाएगी। और बर्ड कितना भी खाता रहता है, कितना भी खाएगा, लेकिन बर्ड की हेल्थ को नहीं लगेगा। और बर्ड की जब हेल्थ को नहीं लगेगा तो बर्ड ब्रीड भी अच्छा नहीं करेगा। और किसी वजह से बर्ड अगर ब्रीड कर भी लेता है तो लेकिन अंडों में उसके अंदर फर्टिलिटी कम आएगी और बच्चे निकल भी आते हैं तो लेकिन बच्चों के अंदर वो ताकत नहीं होगी, वो एक्टिवनेस नहीं होगी, वो हेल्थ नहीं होगी जो बर्ड के अंदर होनी चाहिए। अपने बर्ड की हेल्थ अगर अच्छी चाहते हैं तो आपको बर्ड की डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों कि डिवॉर्मिंग कौन से बर्ड की करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग दोस्तों सबसे ज्यादा आप याद रखें कि स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए और बर्ड मोल्टिंग पर नहीं होना चाहिए। मोल्टिंग किसे कहते हैं कि मोल्टिंग जब बर्ड अपने पुराने परों को झाड़कर और नए पर को जब लेकर आता है उसको मोल्टिंग कहते हैं और उस वक्त डिवॉर्मिंग नहीं करानी चाहिए। और दोस्तों आपका बर्ड बीमार नहीं होना चाहिए, जैसे कि लूज मोशन हो जाना, नज़ला, बुखार, खांसी और तरह की बीमारियां हैं बर्ड को नहीं होनी चाहिए, तब उस वक्त आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। और जैसे कि बच्चे बॉक्स से अभी बाहर निकले हैं, मटकी से निकले हैं, तब पट्ठों को डिवॉर्मिंग नहीं करानी चाहिए। जब बर्ड ब्रीड पर होता है, उसके अंडे होते हैं या अंडे देने वाला होता है या बर्ड अपने चिक्स को पाल रहा होता है तो उस वक्त आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है डिवॉर्मिंग कब करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग करानी चाहिए दोस्तों ब्रीडिंग सीजन से पहले और ब्रीडिंग सीजन के बाद। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि जब आप बॉक्स उतारते हैं तो बॉक्स उतारने के इमीडिएट फौरन आपको डिवॉर्मिंग करानी है। जैसे कि बॉक्स आप लगाते हैं तो उससे 15 दिन पहले आपको डिवॉर्मिंग करानी है। अगर आप बर्ड का बॉक्स या मटकी उतारते हैं तो दोस्तों उस वक्त बर्ड मोल्टिंग पर नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी होता है, क्योंकि वो ब्रीड के दौरान होता है। तो आप उस वक्त फौरन आप अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करा देते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है डिवॉर्मिंग कराने का। वेदर अच्छा होना चाहिए, अगर आपके यहाँ का मौसम अच्छा है तो उस मौसम के हिसाब से भी आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। सर्दी ज्यादा होगी तो आप रात में भी अगर पानी निकालेंगे तो आप सुबह में उसको डिवॉर्मिंग की दवा देंगे तो वो बहुत कम आके बर्ड उतरेगा, पानी पिएगा। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो दोस्तों बर्ड जब खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ज़्यादा गर्मी में मेडिसिन देना वो ठीक नहीं होता और ज़्यादा गर्मी में डिवॉर्मिंग की दवा को नहीं झेल पाता क्योंकि उसका मौसम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों कि डिवॉर्मिंग की कौन सी मेडिसिन होती है। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन सबसे अच्छी जो होती है वो विरबैक कंपनी की एल्बोमर होती है। तो दूसरे नंबर पे जेंटल है, तो जेंटल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, कुछ लोग जेंटल से भी कराते हैं। तीसरे पे मेरे जो हिसाब से है हाईटेक ओरल। ये तीनों मेडिसिन है दोस्तों, एल्बोमर, जेंटल, हाईटेक ओरल। ह्यूमन मेडिसिन से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट जो एल्बेंडाजोल होना चाहिए, वही आपके बर्ड के कीड़ों को मारने के लिए दवा होगी। तो पॉइंट नंबर 6, डिवॉर्मिंग कराने से पहले हमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे कि हमें बर्ड को डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। बर्ड कम खाता है, बर्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बर्ड की हड्डी सीने की चमकने लगती है, बर्ड सुस्त हो जाता है, सुस्त बैठा रहता है, बर्ड के पैरों में आपको शाइनिंग नहीं दिखाई देगी। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं कि खाते रहते हैं, बर्ड इतना ज़्यादा खाते हैं लेकिन बर्ड की हेल्थ नहीं बनती और बर्ड का साइज नहीं बढ़ता। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये वॉर्म के हैं। तो अब लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 7 है डिवॉर्मिंग का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि आपको कॉलोनी साफ करनी है, पूरी अच्छे तरीके से साफ कर देनी है। जैसे दाना बिखर जाता है कॉलोनी में, तो ऐसे दाना नहीं बिखरना चाहिए। तो आप पूरे अच्छे से साफ कर लें, धुलाई कर लें और फिर उसके बाद में मैं 2 लीटर पानी में एल्बेंडाजोल देना है। ये एल्बोमर, मैं एल्बोमर यूज़ कराता हूँ, मुझे देना है 7 ml, 2 लीटर पानी में 7 ml। मेरे पास 40 पेयर बजीज हैं और 8 पेयर लवबर्ड हैं, तो इसकी क्वांटिटी में बढ़ा भी सकता हूँ, 10 ml भी दे सकते हैं 2 लीटर पानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं इसको पानी में शेक करूँगा बोतल में। तो ये देख सकते हैं ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा, एकदम दूधिया कलर हो जाता है, जैसे कि वाइट कलर का। तो इसको अच्छे से शेक कर लेना है जैसे मैंने ये शेक किया है। और ये मेरे मिट्टी के बर्तन में यूज़ करवाता हूँ बर्ड को, और मिट्टी के बर्तन में ये 1-1 लीटर पानी आ जाता है इसके अंदर, तो इसलिए 2 लीटर की बोतल में मैंने पानी लिया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने पानी बाउल में डाल रहा हूँ, तो ये वाइट कलर का आपको इस तरह से नज़र आएगा पानी। अब मैं अपने बर्ड को ये पानी सर्व करता हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, ये बाउल में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। बर्ड जल्दी से अब पानी पीने के लिए आएगा, तो जितना बर्ड को प्यासा रखेंगे उतना ही जल्दी वो बर्ड मेडिसिन पिएगा। ये देख सकते हैं मैंने लवबर्ड को भी ये पानी दिया है और लवबर्ड भी जल्दी से देखिए पानी पी रहा है मेडिसिन को। इस तरह से आपको डिवॉर्मिंग करानी है। तो ये प्रोसेस होता है। और लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है
जब आप अपने बर्ड को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दे देते हैं, पानी दे देते हैं, तो उसके 2 घंटे बाद आपको सादा पानी चेंज करना है। तो इस तरह से आपको सादा पानी चेंज करना है। ये देख सकते हैं मैंने सादा पानी दिया है, 2 घंटे गुजर चुके हैं। आधा घंटे बाद सादा पानी के रखने बाद आप फ़ौरन भी आप अपने बर्ड को दाना दे सकते हैं। तो बर्ड को दाना सीड मिक्स नहीं देना है, कोई सॉफ्ट फूड नहीं देना है, तो आप सिर्फ कंगनी देनी है, सादा कंगनी। ये आप देख सकते हैं, ये सादा कंगनी मैं निकालता हूँ। तो कंगनी सादा इसलिए दी जाती है क्योंकि डिवॉर्मिंग की दवा जो होती है वो लीवर को इफ़ेक्ट करती है बर्ड के। ये बर्ड की भूख में थोड़ी सी कमी आती है। बर्ड का जब लीवर काम नहीं करता है तो उसकी वजह से बर्ड को भूख नहीं लगती है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन के बाद अगले दिन से आपको ब्रोटोन सिरप चलाना है, लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक में आपको कोई भी हिमालय का, या तो आप 52 ले लें, या आप ब्रोटोन लीवर टॉनिक ले लें, या कोई भी लीवर टॉनिक ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से लेना है। मैं ब्रोटोन सिरप लेता हूँ वीरबैक कंपनी का, कि ये आप दे सकते हैं। ये 5 ml लेना है मुझे 1 लीटर पानी में। तो इस तरह से मैं यूज़ करवाता हूँ, लेकिन 2 लीटर पानी में मैं 10 ml यूज़ करवाऊँगा बर्ड को 3 दिन तक। तो 3 दिन से आप 5 दिन तक भी आप लीवर टॉनिक चला सकते हैं, लेकिन मैं 3 से 4 दिन तक दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लीवर टॉनिक देना है बर्ड को। तो लीवर टॉनिक इसलिए दोस्तों कि जो बर्ड का लीवर कमज़ोर हो जाता है डिवॉर्मिंग की दवा से, तो ब्रोटोन सिरप ये लीवर टॉनिक से बर्ड का जो लीवर है वह थोड़ा सा मजबूत होता है, उसको फ़ायदा मिलता है और बर्ड की भूख धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब बर्ड पूप करता है तो ब्लैक कलर का पूप करता है, तो उसका कलर भी चेंज होता है दवा पीने के बाद। तो उसके ज़रिए से कीड़े निकलते हैं और बर्ड की जो ज़ख़म हो जाते हैं पेट में, उससे बर्ड थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। बर्ड के पेट में जो कीड़े होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ते हैं और जो वो बाहर निकलते हैं होते हैं, धीरे धीरे जख्म भरता है और बर्ड धीरे धीरे कुछ दिन बाद खुद आपका बर्ड एक्टिव हो जाएगा। जब बर्ड की डिवॉर्मिंग हो जाती है तो बर्ड पूरे अच्छे तरीके से खाने लगता है, बर्ड की हेल्थ को लगता है, फिर उसके जिस्म को लगता है और बर्ड का साइज़ गेन होता है, फिर बर्ड अच्छी ब्रीड करता है। ये समझ लीजिए कि बर्ड फिर से रिफ़्रेश हो जाता है। तो ये था दोस्तों डिवॉर्मिंग का फुल प्रोसेस, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, फुल मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद दोस्तों जो भी मेरे इस वीडियो को नए व्यूवर्स देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।